देखो 3000 की रेंज के आसपास हमको काफी सारे होम थिएटर देखने को मिलेंगे और हमको कंफ्यूजन ये होती है कि आखिर हम अपना पैसा कौन से अच्छे होम थिएटर के अंदर इन्वेस्ट करें। और इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी होम थिएटर आते हैं सभी के टाइटल के अंदर आपको लिखा मिलेगा डी बेस, बेस बूस्टेड। और जब हम उनको परचेज करते हैं और घर लाके सुनते हैं तो हमको समझ आता है कि उसके अंदर इतना भी ज्यादा डी बेस नहीं है। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ मीवी के फोर्ट H120 की, जिसके अंदर सच में काफी ज्यादा डी बेस है। और अगर मैं इसके ऑनलाइन फीडबैक की बात करूँ तो इसके टोटल 19,000 से भी ज्यादा पॉजिटिव फीडबैक। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसके पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक दोनों के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ इसके अंदर क्या क्या अच्छी बातें हैं और क्या क्या बुरी बातें हैं, सभी चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगर सबसे पहले मैं लुक्स की बात करूं, इसका जो हमें सब वूफर का कैबिनेट मिलता है वो इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी होम थिएटर आते हैं उनके मुकाबले थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। साथ ही साथ इसका जो ड्राइवर का साइज है वो भी उनके मुकाबले थोड़ा बड़ा देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं इसकी साउंड बार की बात करूं तो ये थोड़ा सा ग्लोसी फिनिश के साथ आता है, तो ऑफकोर्स इसके ऊपर जो स्क्रैच वगैरह है वो बहुत ही इजीली लग सकते हैं। बाकी आगे से आपको ये मेटेलिक ग्रिल देखने को मिलती है जिसके अंदर आपको मिलेंगे लगभग 2-2 इंच के 2 फुल रेंज ड्राइवर। और साउंड बार की लेफ्ट साइड मिलते हैं हमको 4 बटन, एक है हमारा पावर ऑन ऑफ करने का, 2 है हमारे वॉल्यूम अप डाउन, तीसरा है हमारा मोड चेंज करने का। और अगर मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो ब्लूटूथ का तो ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेगा ही, उसके अलावा इसके अंदर आपको ऑक्स का ऑप्शन मिलता है, HDMI का मिलता है, USB का मिलता है, कोएक्सियल का भी ऑप्शन आपको इसके अंदर मिलेगा। इसके अलावा साउंड बार के पीछे आपको वॉल माउंट करने का भी ऑप्शन दिया गया है, तो आप आराम से इसको अपने टीवी के नीचे वॉल माउंट कर सकते हैं। और अगर मैं ओवरऑल इसकी लुक की बात करूं तो दिखने में बिल्कुल भी चीप नहीं लगता है, हालांकि काफी सिंपल से लुक के साथ आता है लेकिन फिर भी थोड़ा सा प्रीमियम फील हमको देता है। एंड इसके साउंड बार के अंदर आपको केवल एक LED इंडिकेटर दिखाई देगा, उसके अलावा आपको एडिशनल में कोई भी यहाँ पे RGB लाइट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी। अगर मैं इसके ड्राइवर साइज और बेस फ्रीक्वेंसी की बात करूँ तो कंपनी ने कोई भी चीज ऑफिशियली मेंशन नहीं की है, लेकिन जो इसका बेस है यकीन मानिए ऑलमोस्ट 50 हर्ट्ज के आसपास तो जाता ही जाता है। और इससे मिलता है हमें टोटल 120 वोल्ट का आउटपुट। अगर आपके रूम का साइज 120 से लेके 150 स्क्वायर फीट तक है तो उसके लिए काफी ज्यादा सफिशिएंट है। हालांकि कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोल हमको इसके साउंड बार के अंदर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन फिर भी इसके साथ आता है अलग से एक रिमोट जिसके अंदर आपको काफी सारे एडिशनल फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि आप इसके बेस, टेबल, वॉल्यूम को अलग से कंट्रोल कर सकते हैं। अलावा आपको इसके अंदर मिलेंगे 4 इक्वलाइजर, मूवी, म्यूजिक, न्यूज और 3D। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक तो जो बाय डिफॉल्ट साउंड हमको मिलती है वो मुझे पसंद है, साथ ही साथ इसके अंदर जो एक म्यूजिक मोड है वो मुझे पसंद है। उसके अलावा जो बाकी 3 इक्वलाइजर हैं वो इतने ज्यादा काम के नहीं है। एंड क्योंकि हमको इसके रिमोट के अंदर एक 3D का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ऑफकोर्स क्योंकि हमारे पास कोई रियल स्पीकर नहीं है और ना ही इसके अंदर कोई डोल्बी एटमॉस वगैरह है, तो इसके अंदर आपको कोई भी 3D सराउंड साउंड का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा। तो ये जो 3D मोड है ये बस हल्का सा फ्रीक्वेंसी को फ्लक्चुएट करके थोड़ा सा एक अलग प्रकार की साउंड निकालता है, जो कि 3D साउंड तो बिल्कुल भी नहीं है। और अब हम करेंगे मुद्दे की बात, यानी कि इसका साउंड एक्सपीरियंस कैसा है। तो उससे पहले आप एक बार ये साउंड सैंपल सुनिए, फिर आगे चलते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो वोकल्स क्वालिटी हमको मिलती है वो सच में काफी ज्यादा लाजवाब मिलती है। साथ ही साथ इसके अंदर जो बेस है वो भी काफी ज्यादा डीप। इसका बेनिफिट ये होता है अगर आप लो वॉल्यूम के अंदर गाने सुनते हैं तो आपके पास काफी अच्छी वोकल्स क्वालिटी डिलीवर होती है। साथ ही साथ आपके पास जो बेस डिलीवर होता है वो भी काफी ज्यादा अच्छा होता है। और अगर मैं इसके बेस की बात करूं तो इस प्राइस रेंज के अंदर जितने भी होम थिएटर आते हैं मुझे इसका बेस सबसे ज्यादा डीप लगा। तो ऑफकोर्स अगर आप हिप हॉप सॉन्ग सुनते हैं, ज्यादा बेस वाले सॉन्ग सुनते हैं, तो वो भी आप इसके अंदर एंजॉय कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको सैड सॉन्ग पसंद है, एक्रोस्टिक सॉन्ग पसंद है, तो उनको भी आप इसके अंदर लो वॉल्यूम के अंदर भी आप एंजॉय कर पाएंगे। तो अगर मैं इसके पॉजिटिव फीडबैक की बात करूं, 19,000 से भी ज्यादा लोगों ने इसको रेटिंग दिया है। लोगों को इसका बेस काफी अच्छा लगा, लोगों को इसकी लाउडनेस काफी अच्छी लगी, साथ साथ लोगों ने जो इसकी वोकल्स क्वालिटी है उसके भी काफी ज्यादा तारीफ की है। और अगर मैं इसके नेगेटिव फीडबैक की बात करूं, जो कि मुझे भी पर्सनली काफी ज्यादा फील हुआ, अगर आप इसके वॉल्यूम को 80% से ऊपर लेके जाओगे तो जो इसका बेस का वॉल्यूम है वो इंक्रीज नहीं होगा। 80% के ऊपर केवल इसके वोकल्स का वॉल्यूम इंक्रीज होता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि अगर आप उसको 100% वॉल्यूम पे भी बजाते हो तो इसके अंदर चाहे वोकल्स हो चाहे बेस हो, आपको बहुत ही नेग्लिजिबल डिस्टॉर्शन देखने को मिलेगा। एंड क्योंकि ये होम थिएटर थोड़ा बेस बूस्टेड ट्यूनिंग के साथ आता है, तो अगर आप इसके अंदर मूवी एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर इसका बेस थोड़ा सा कम करना पड़ेगा। क्योंकि मूवी के अंदर ये चीज मैंने भी फील की थी, अगर कोई एक्सीडेंटल सीन है या कोई एक्सप्लोजन सीन है तो उसके अंदर जो इसका बेस है वो काफी ज्यादा लाउड आता है, जिससे क्या होता है जो इसके वोकल्स है ना उनकी जो डिलीवरी है वो थोड़ी सी कम लगती है। और इस होम थिएटर का जो प्राइस है लगभग 4,500 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ ऑफर्स भी इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके बाद इसका जो प्राइस हो जाता है वो लगभग 3.25 या 3.5 के आसपास आपको देखने को मिलेगा। एंड अगर आप मेरी किसी बात से एग्री नहीं करते हैं तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। एंड इसके अलावा आप कौन सा होम थिएटर यूज कर रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा है, ये चीज भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।